दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली कांग्रेस के नेताओं के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में आगामी चुनावों को देखते हुए चर्चा हुई। बैठक में राज्य के नेताओं ने संगठन में विस्तार से लेकर चुनाव की तैयारियों के बारे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अवगत कराया। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस इस बैठक में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने इसे खारिज करते हुए कहा कि लोकसभा के चुनाव में आपके साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। इस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल समेत दिल्ली कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए। नेता को आज से अभी से निकलना है। 7 महीने 7 सीटें हैं। ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है, ये दिल्ली का इतिहास बताता है। इसलिए कहा गया कि बिल्कुल 7 पर तैयारी रखनी है और मजबूती के साथ हमें निकलना। और आज से हम लोग अपनी जो जिम्मेदारियां जिसको जो भी संगठन में सौंपी जा रही है, दीपक जी इसको अभी तय कर लेंगे और हम निकलेंगे। तो दिल्ली में एक अहम बैठक हुई है, कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक हुई है। दिल्ली में हुई कांग्रेस की इस बैठक से पहले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम करार दिया था, जिस पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने पलटवार करते हुए कहा कि वो संदीप दीक्षित के बयान को जरा सा भी भाव नहीं देते। जो मुख्य नीतियां हैं, चाहे सेक्युलरिज्म की नीति हो, चाहे समाजवाद की नीति हो, चाहे देश के विकास की हो, शहर के विकास की नीति हो, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, जरा सा भी अंतर नहीं है। तो क्या हम एक ऐसी पार्टी को जो ए पार्टी है उसको हराने के लिए क्या उसी के बी पार्टी के साथ चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, और उसके क्या दूरगामी परिणाम हो सकते हैं? मैं उनको जो है अपनी वजह से कोई अटेंशन मीडिया की नहीं दिलवाना चाहता। वो चाहते हैं कि मैं उनके बारे में बात करूं और इस बहाने वो मीडिया में आ सकें। हम उनको वो मौका भी नहीं देना चाहते। और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, हम सभी 7 सीटों के लिए तैयारी करेंगे। केजरीवाल को हम काम के नाम पर 0 नंबर देंगे। ये कांग्रेस प्रमुख का बड़ा बयान है। हमारी पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है, हमसे समझौते को लेकर सवाल पूछना ही ठीक नहीं है। ये दिल्ली कांग्रेस प्रमुख अनिल चौधरी का बड़ा बयान। रवि त्रिपाठी ज्यादा अपडेट लिए हुए जुड़ रहे हैं। रवि त्रिपाठी, जब से इंडिया गठबंधन का दामन थामा अरविंद केजरीवाल ने शर्तों के साथ कि भाई आप दिल्ली के ऊपर जो अध्यादेश आया है उसमें संसद में सपोर्ट करेंगे, लेकिन अब कांग्रेस के लिए असल मुश्किल यह है कि अगर वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी आपके साथ जाते हैं तो भी मुश्किल, नहीं जाते हैं तो जमीन अपनी खो ही चुके हैं दिल्ली में। उसका क्या अपडेट आपके पास और क्या आकलन आपका? नहीं, बेसिकली आप जानती हैं शोभना कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि केजरीवाल के साथ जाकर ही कुछ भला हो सकता है। 2 चुनाव लड़के देख लिया कांग्रेस पार्टी ने, दोनों में केजरीवाल को भी 0 मार्क्स मिले हैं और कांग्रेस पार्टी को भी 0 नंबर मिले हैं। और कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि 15 साल उन्होंने दिल्ली में जिसमें सरकार सत्ता चलाई है उसमें अपना हक केजरीवाल को कैसे दे दें। हकीकत यह है, लेकिन दिक्कत यह है कि दोनों का जो समझौता हुआ है, आप याद कीजिए 2013 में केजरीवाल की सरकार बनाने वाली यही कांग्रेस पार्टी थी, इन्हीं के समर्थन से सरकार बनी थी। आज दिल्ली में जो बिल पास हुआ, भले दिल्ली को लेकर संसद में बिल पास हुआ, उसमें कांग्रेस पार्टी ने ही आम आदमी पार्टी का समर्थन किया। लेकिन जब ये सवाल पूछा जाता है कि इन सारे मुद्दों पर आप एक हैं और सीटों का समझौता क्यों नहीं हो पा रहा है, तो वैसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के पास यही जवाब होता है कि हम 7 सीटों पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी भले ही तैयारी 7 सीटों पर कर रही है, लेकिन जैसे आप देखिए कि बिल के विरोध में संदीप दीक्षित थे, बिल के विरोध में अजय माकन थे, बावजूद इसके बिल का समर्थन कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा। तो आने वाला वक्त बताएगा कि किस हद तक कांग्रेस पार्टी इस मामले को पर अड़ी रहती है। लेकिन समझौता होना लगभग तय माना जा रहा है। अगर इंडिया अलायंस को बनाए रखना है तो समझौता होगा, 4-3 का हो, 3-4 का हो, 5-2 का हो, लेकिन एक समझौता होगा, ये हमें पता चल रहा है। हालांकि राहुल गांधी ने मीटिंग के अंदर बोला है कि आप सभी 7 सीटों पर अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि हम पिछली बार नंबर 2 रहे थे। 2019 में सभी सीटों पर हम नंबर 2 रहे थे, केजरीवाल नंबर 3 रहे थे। तो हमारी पूरी तैयारी रहनी चाहिए। अगर अलायंस हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो अपनी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। और अब मैं अपने दर्शकों को रवि सुनवाना चाहती हूं। आपने अब से कुछ देर पहले अनिल चौधरी से बात की थी, कांग्रेस प्रमुख हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं केजरीवाल सरकार के काम को लेकर, उनकी परफॉर्मेंस को लेकर, वो भी आप सुनिए। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक हुई, क्या क्या बातें हुई और क्या फाइनल हुआ आज की बैठक में? बिल्कुल, देखिए ये बैठकों का सिलसिला काफ़ी समय से चल रहा है और आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी अपने
कांग्रेस के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। वही आज सिलसिला था। आज बैठक की 35 दिल्ली के लगभग सीनियर नेता और कार्यकर्ता थे, जिनसे रूबरू हुए, एक एक बात एक एक कार्यकर्ता से सुना, जाना, और उनसे हमें जो मार्गदर्शन मिला है वो हमें एक नई ऊर्जा और प्रेरणा देता है। हम लड़ेंगे, नफरत के खिलाफ लड़ेंगे, लोगों के अधिकारों के लिए लड़ेंगे, हम दिल्ली के लिए लड़ेंगे, हम जो कांग्रेस और शीला जी की जो दिल्ली थी, जो विश्व में पहचान बनाई हुई थी, उसके लिए लड़ेंगे। और मैं एक दावे के साथ कहना चाहता हूँ, 2024 में नफरत हारेगी, झूठ हारेगा, सच जीतेगा, मोहब्बत की दुकान जीतेगी। लेकिन लड़ेंगे किसके साथ? अकेले लड़ेंगे और मिलकर लड़ेंगे दिल्ली में? देखिए रवि जी, मैं आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को कह दूं, आपको याद रखना चाहिए, कांग्रेस पार्टी इस मुल्क की सबसे पुरानी एकमात्र पार्टी है जिसके न केवल नेताओं ने शहादत दी, बल्कि उस समय के आज़ादी से पूर्व देश के हर नागरिक, किसान हो, युवा हो, दलित हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैनी हो, पारसी हो, सब ने कांग्रेस का साथ दिया था। उनका नेतृत्व कांग्रेस ने किया था। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में लाखों करोड़ों साथ निकले थे, तब ये जीत हासिल हुई थी जो झंडा हमने कल फहराया। सवाल जब आपका यह आता है तो मुझे कई बार सोचना पड़ता है कि ये सवाल कांग्रेस से कर रहे हैं कि हमें किससे हाथ मिलाना पड़ेगा। कांग्रेस का ये दायित्व बनता है कि हम हर लोकसभा चुनाव पर हम इन निकम्मी सरकारों की पोल खोलें, हम इस नफरत के खिलाफ आवाज़ उठाएं, हम हर उस गरीब, किसान, दलित, मुसलमान, सिख जो लोग हैं जिनके खिलाफ अन्याय हो रहा है, जो आज भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठें, तो वो तैयारी हमारी है। और हम नहीं, मैं आपको इसलिए, क्योंकि सवाल आपने कांग्रेस से पूछा है, तो कई बार मुझे दुख होता है कांग्रेस से ये सवाल कि